warm welcome to self selection board one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज मैं वेलकम करता हूं आपका ट्रिक टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर सेशन। देखिए दोस्तों, ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी लाइनअप में CDS 1 2019 है। ठीक है, मैं ये इंटरव्यू बना रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं 29 तारीख सुबह 7 बजे और मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपको श्योरली एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जाम में, और CDS में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हर एग्जाम का रूल होता है लास्ट 6 to 8 मंथ। तो ये मंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस इंपॉर्टेंट मंथ में कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूं, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले दिसंबर 1 वर्ल्ड एड्स डे। देखिए इमेजिन करिए, देखिए सबसे पहले आपको दिसंबर का आपको कोड पता होगा सेंटा, ठीक है। 1 का आपको कोड पता होगा स्टिक, ठीक है, मैंने आपको याद कराया था ये सब। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार लिंक में नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन, उसको आप देख लें, वहां पर आपको मेरी यूट्यूब का लिंक मिलेगा जहां पर मैंने निमोनिक्स की बात की है, वहां आप उसे देखें और फिर आप इस वीडियो पे आए। आपको याद करने में 2 मिनट नहीं लगेगी और आप ये मैं आपको शर्त लिख के दे रहा हूं। मैंने वहां पर अपनी पहली वीडियो में एक बात कही थी कि आप अपने डेथ बेड पे हो, आप भले ही राम राम कहना भूल जाएं, बट आपको कोई डेट पूछ लेगा ना कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, वर्ल्ड एड्स डे सॉरी वर्ल्ड एड्स डे कब है, आप मरते वक्त भी कह दोगे दिसंबर 1, आप भूलोगे नहीं। इतनी इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हाँ तो हम यहाँ पर थे, देखिए सेंटा दिसंबर का था, 1 स्टिक का था, वर्ल्ड एड डे। देखिए अब इमेजिन करिए, आपने हैरी पॉटर देखी होगी, ठीक है। अब इमेजिन करिए सेंटा स्टिक पे उड़ के आ रहा है, वो अपनी बजाय गाड़ी में सेंटा स्टिक पे उड़ के आ रहा है। उसको पता है एड्स बहुत फैल रहा है, तो वो क्या करता है, आसमान से कॉन्डम फेंकता है 25 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस के डे को, ठीक है। ऐसे ठीक, अब कॉन्डम जो फेंकता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पता होगा कि जो एड्स का सिंबल है वो रेड कलर का रिबन होता है एक, ऐसे करके, ठीक है। तो वो उस पे लगा के चिपका के नीचे जमीन पे फेंक रहा है और लोग बहुत खुश हैं कि चलो क्वांटम के वजह से तो बच गए कम से कम, ठीक है। देखिए किसी भी चीज को नेगेटिव मत लीजिए। मैं जैसे कॉन्डम, सेक्स या पीरियड जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ भारी भारी, ये सिर्फ एक टैबू होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसे किस तरह लेते हैं, बट ये सिर्फ एक टैबू है। चलिए, दिसंबर 2 नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। दिसंबर, मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहे। चलिए दिसंबर 2, दिसंबर में ये देखिए सेंटा तो रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर डक हो गया, थोड़ा तेज तेज चलेंगे हम जिससे हमारा काम जल्दी हो। पॉल्यूशन का कर दीजिए पॉलिथीन। अब तो पॉलिथीन बैन हो गई, पर आपको याद होगा पहले पॉलिथीन ऐसी आती थी, यहाँ पर ये ऐसे होती थी, पूरा थैला बना होता था, ठीक है। चलिए अब हम क्या कहते हैं, डक, सेंटा नेशनल पॉल्यूशन डे। इमेजिन कीजिए सेंटा अपनी गाड़ी पे नहीं, अपनी डक पर आ रहा है, एक छोटी सी डक है, ठीक है। और उसके ऊपर, क्योंकि डक इतना वजन नहीं उठा पा रही उतने मोटे आदमी का, तो उसने अपने ऊपर एक पॉलिथीन का बैलून जा रहा है, ठीक है। अब पॉलिथीन कैसी दिखेगी, ऊपर से ऐसी दिखेगी उल्टी करके, ठीक है। अब उसमें क्या है, काले बादल है, काले बादल क्या है, पॉल्यूशन है, गर्म हवा है वो, तो गर्म हवा की वजह से ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दिसंबर 3। दिसंबर 3 का है ये हार्ट। देखिए वैलेंटाइन हार्ट रखिएगा। वैलेंटाइन हार्ट एक तो देखने में खूबसूरत लगता है और याद करने में आसान है। देखिए सेंटा, देखिए आप सेंटा को इमेजिन कीजिए 2 पीस बिकनी में है और वही बूढ़ा वाला आदमी पर 2 पीस बिकनी में है, ठीक है। अब हैंडीकैप आदमी आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई देखा होगा, ठीक है। मैं हर हैंडीकैप आदमी को पहले तो सल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि हर हैंडीकैप आदमी ने अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर लिया है कि वो अपनी काबिलियत से, मतलब एक आम आदमी काबिलियत से ज्यादा बेहतर इंसान होता है। मुझे यकीन नहीं होता कई बार, तो मेरा सल्यूट है और इंस्पिरेशन है मेरे को सभी लोग। चलिए मैं दोबारा वापस आता हूँ, सेंटा और ये है हार्ट, हाँ सेंटा हार्ट। देखिए इमेजिन करिए सेंटा 2 पीस बिकनी में आया, हैंडीकैप आदमी का दिल आ गया उस 2 पीस बिकनी वाले सेंटा पे, और सेंटा अपना दिल खो बैठा हैंडीकैप आदमी पे, ठीक है। हो गया याद। चलिए आगे, दिसंबर सेंटा अगेन 4 चेयर। देखिए अब इमेजिन करिए ये है चेयर, ऐसे मैंने लेटा दी चेयर, ठीक है, चेयर आपको दिख रही होगी। अब सेंटा इस पे बैठ के आ रहा है, ठीक है। ये सेंटा की क्या हो गई, जो व्हीकल जिस पे उड़ के आता है वो उस पे उड़ के आ रहा है, किस पे, वो नीचे उतरता है और नीचे देखता है कि इंडियन नेवी ऑफिसर जा रहे हैं, वो बड़ा देशभक्त होता है,
मतलब इंडियन सेंटा क्लॉज है हमारा ये, तो बड़ा देशभक्त है ये नीचे उतरता है और अक्षय कुमार को यूनिफॉर्म में देख के लगता है उसका रियल नेवी ऑफिसर, उनको सल्यूट मारता है। आपको याद होगा रुस्तम मूवी आई थी तब वो इंडियन नेवी ऑफिसर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। December 7 इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे। देखिए दिसंबर सेंटा क्लॉज, ठीक है सेंटा क्लॉज, और यहां पर आ गया लैंप, 7 से हो गया लैंप। फ्लैग, अब देखिए सेंटा क्लॉज फ्लैग पे हैं, ये यहां पर लैंप हो गया। इस लैंप को उन्होंने क्या करा, पकड़ के सीधा कर दिया और इंडियन आर्म फोर्स का झंडा लगा दिया यहां पे। ठीक है, ऐसे इसे याद रखें आप। और ये मतलब उन्हें एक बाहुबली माने जो एक लोहे को सीधा कर सकते हैं, तभी आप डंडा सीधा कर सकते हैं सेंटा क्लॉज का। और एक बिग बाइसेप सेंटा क्लॉज को इमेजिन करें, आपने ऐसे कार्टून कैरेक्टर जरूर देखे होंगे। बिग बाइसेप सेंटा क्लॉज आया, उसने लैंप को सीधा कर दिया और इंडियन आर्म फोर्स का फ्लैग, जिससे बड़ी रिस्पेक्ट थी, वो एक लैंप पे लहरा दिया। चलिए December 10 ह्यूमन राइट डे। दिसंबर तो हो गया सेंटा और 10 क्या हो गया, डोसा। अच्छा, अब इमेजिन करिए सेंटा क्लॉज डोसे पे उड़ के आ रहा है, ठीक है। वो ह्यूमन राइट को कैसे याद कर सकते हैं, एचआर। अब आपको एचआर पता होगा, आप कंपनी में अगर काम करते हैं किसी, तो आपको एचआर तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा। एचआर कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, वो गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट लेता नहीं, ठीक है। तो वो जब सेंटा क्लॉज एचआर से मिलने आता है, तो सेंटा क्लॉज एचआर की को देख के कि भाई हमेशा गिफ्ट देता है, इसको कुछ देना चाहिए, तो संजू की पेंसिल दे देता है। क्या देता है, संजू की पेंसिल। देखिए संजू की पेंसिल से क्या रहेगा, चिल्ड्रंस डे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। और वो संजू को क्या सॉरी एचआर को क्या कहता है कि जा अपनी पूरी इच्छा सारी कर ले, तुझे बस ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। संजू की पेंसिल से वो दे देता है। अगला है इंटरनेशनल माउंटेन डे। देखिए यहाँ पर डे है, ये डे है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूँ, ये डे है इंटरनेशनल माउंटेन डे। देखिए माउंटेन से मैंने कर दिया मांझी। मांझी आपने मूवी देखी है, माउंटेन मैन के नाम से जाना जाते हैं। और ये है दादा, ठीक है, ये है सेंटा क्लॉज। अब इमेजिन करिए वो जो वहां पर मांझी पहाड़ काट रहे थे, वो सेंटा क्लॉज उठा के लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा मांझी ने कि मुझे पहाड़ पे से रास्ता बनाना है, ठीक है। सेंटा क्लॉज हनुमान जी की तरह उड़ के आ रहे हैं, ठीक है, एक हाथ आगे और एक हाथ में पूरा पहाड़। और वो मांझी के गांव में वो क्या कहते हैं, माउंटेन रख देते हैं, और फिर मांझी अपनी ख्वाहिश उसको तोड़ के रास्ता बनाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं December 14 पे। देखिए December 14, दिसंबर क्या हो गया, सेंटा, हमें पता ही है, ठीक है। 14 क्या हो गया, दारा। ये क्या, वर्ल्ड एनर्जी डे। देखिए आपने एड्स देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया रेड बुल से एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब इमेजिन करिए सेंटा क्लॉज दारा सिंह से मिलने आए, उनका प्री मैच होने वाला था, उससे पहले वो मिल के आए, तो उन्होंने दारा सिंह से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो सेंटा क्लॉज दारा सिंह ने कहा मुझे एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने रेड बुल का पूरा कंटेनर उन्हें दे दिया, ठीक है। चलिए December 16 क्या होता है दोस्तों, डॉग। दिसंबर क्या हो गया, सेंटा। तो विजय दिवस, विजय दिवस में हम क्या कह सकते हैं, देखिए विजय, आपको एक नाम पता होगा, विजय दीनानाथ चौहान। ये किसका किसका रोल प्ले था, ये अमिताभ बच्चन का था, वो गुंडे थे। अब मान लो उसमें विजय दीनानाथ चौहान सेंटा क्लॉज से मिलते हैं, तो सेंटा क्लॉज पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो विजय दीनानाथ चौहान कहते हैं मुझे एक लॉयल बंदा चाहिए। तो सेंटा क्लॉज क्या देता है उन्हें, कुत्ता दे देते हैं, एक डॉग दे देते हैं, ठीक है। चलिए December 18, दिसंबर में मैं दिसंबर तो हो ही गया सेंटा, ये हो गई टॉफी। यहाँ हो गई माइनॉरिटीज राइट्स डे। देखिए माइनॉरिटी, माइनर माइनर, मिरर मिरर, माइनर मिरर, ठीक है। ये थोड़ा सा सिनोनिम है, सिनोनिम कह रहा हूँ, राइम खा रहा है, तो यहाँ पर हम मिरर लिखते हैं, मिरर, ठीक। अब यहाँ पर हो गया मिरर। अब सेंटा क्लॉज क्या कहता है, यार मैं हर साल हर किसी को देता हूँ गिफ्ट, यार मुझे तो कोई देता नहीं, तो मिरर के सामने जाके ना अपने आप को टॉफियां गिफ्ट करते हैं, और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि सेंटा क्लॉज उन्हें अपनी शैडो को जब देखते हैं सेंटा क्लॉज की, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि सेंटा क्लॉज मुझे टॉफी देने आया, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए जहां जहां सेंटा क्लॉज है ना, वहां आपको इमेजिन करना है, जहां मैंने आपको बताया, मैं आपको बात बोलना भूल गया, पर मेरे दिमाग में हर जगह चली थी, जैसे मैंने बोला सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज को कभी कोई गिफ्ट नहीं देता, तो उन्होंने सोचा मैं आपको अपने आप को खुद को टॉफी गिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सेंटा क्लॉज है। जरूरी नहीं है आप सेंटा क्लॉज को एक मोटा सा आदमी इमेजिन करें, आप उनका सिर्फ रेड सूट भी पहन लें तो भी आपका इमेजिन वाला काम हो जाएगा,
ठीक है। और जितना एब्सर्ड होता है ना उतना याद रहता है। सेंटा क्लॉज मोटा नहीं होता, पतला होता है। जैसे मेरी दाढ़ी नहीं है, मेरी कभी दाढ़ी आती नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ढंग से। तो मेरे लिए वो बड़ा फनी सीन होता है कि बिना वाइट दाढ़ी वाला पतला सा भारी सी आवाज वाला सेंटा क्लॉज आ गया, ठीक है। तो ये जब आप इमेजिन करते हैं अपने कैरेक्टर को, आप शायद पतले हो सकते हैं, आप शायद दुबले हो सकते हैं, आप शायद गोलू मोलू हो सकते हैं, आपका रंग डार्क हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। तो जैसा आप इमेजिन करेंगे ना तो वैसा ही उतना ह्यूमरस बन जाता है वो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दिसंबर 16 डॉग करा, तो जब मैंने विजय अमिताभ बच्चन से मिलने गया, तो मुझ जैसा अगर इंसान आ जाए तो अपने आप में ही बहस हो जाएगी कि बच्चन साहब की आवाज भारी है कि मेरी आवाज भारी है, ठीक है। चलिए दिसंबर 23 आते हैं नीम। अच्छा, नीम का टूथपेस्ट आता है हमारा, ठीक है, हमने याद किया था कोड। दिसंबर क्या हो गया, सेंटा क्लॉज। किसान दिवस। अब इमेजिन करिए सेंटा क्लॉज तो आ रहे हैं टूथपेस्ट पे, और सेंटा क्लॉज कौन है, आप, ठीक है। यहाँ पर वो बैठ के आए, ठीक है। अब जब वो आ रहे हैं तो उन्हें देखा कि यार हिंदुस्तान में तो ना किसानों पे बड़ा लोन है, तो उनको उठा के पैसे दे दिए लोन लोन कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए फार्मर जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इज्जत बहुत कर रहा हूँ, बट मैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा करेक्टर बनाना होगा जो जरूरतमंद दिखे, तो फार्मर को एक कमजोर पतला सा बूढ़ा सा इंसान देखिए, तभी आप उसको इमेजिन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई एब्सर्डनेस तो नहीं है सिर्फ एक टूथपेस्ट को लेके, बट यहाँ इमोशनल कनेक्शन है कि फार्मर बहुत गरीब है, ठीक है, और हमारे यहाँ जो किसान मर रहा है, तो उसको लेके आपको एक इमोशनल सैडनेस आएगी जब आप इसे इमेजिन करेंगे। तो ये आपको याद करने में मदद करेगा। दिसंबर 24 नेशनल कंज्यूमर डे। नूर, देखिए नूर से क्या है, सोनाक्षी सिन्हा। आप इमेजिन करिए सोनाक्षी सिन्हा किस में आई है, स्कर्ट में आई है, ठीक है। अब देखिए हमने पहले नेशनल कंज्यूमर पहले हमने भी पहले पढ़ा था, कहीं कहाँ पढ़ा था हमने, देखिए हमने पढ़ा था 15 मार्च को, ठीक है। तब वहां था कंज्यूमर डे, ठीक है, वो था वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे। बट अब यहाँ पर आ गया है सोनाक्षी नेशनल लेवल पे। तो आपको इमेजिन करना है सोनाक्षी सिन्हा ने अपने गिफ्ट वाले थैले में से नेशनल एम्बलम निकाल के, ठीक है, उसको गिफ्ट कर दिया। किसको, आपको गिफ्ट कर दिया। और उस जो नेशनल, आप क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। तो जो आप कंज्यूमर हैं, तो आप, कंज्यूमर कैसा होता है, सबसे पहले ना एक इमेजिनेशन में नहीं आ पाता है कंज्यूमर कैसा दिखता है। तो आप इमेजिन करिए आप कंज्यूमर है, आपके हाथ में एक थैला है जो आप राशन की दुकान से लेने जाते हैं, तब आपको एक कंज्यूमर इमेजिन होगा, ठीक है। आप इमेजिन करिए सोनाक्षी सिन्हा आई, उसने आपको नेशनल एम्बलम दे दिया, उस एम्बलम से टाइगर निकल है और टाइगर ने आपको खा लिया, और आपका बस थैला ही बच गया और कुछ नहीं बच गया, ठीक है। दिसंबर 25 क्रिसमस डे, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गई हमारी आज की जीके की सारी ट्रिक्स। पर अब हमारी अब बारी आती है टेस्ट की। देखिए टेस्ट तो बहुत ही जरूरी है, टेस्ट नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 1। दिसंबर 1 क्या था, स्टिक। हाँ जी, सेंटा जी आ रहे हैं, स्टिक पे आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं, स्टिक पे, हाँ उड़ के आ रहे हैं, ठीक है। आंदो आंदो, हाँ क्या था, वर्ल्ड एड्स डे। कॉन्डम कॉन्डम फेंके थे ना आसमान से, और वहां पर देखिए वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। दिसंबर 22 की बात करें, दिसंबर 2 देखिए डक पे सेंटा क्लॉज आ रहे हैं, डक पे सेंटा क्लॉज आ रहे हैं। अच्छा वो उतना वजन तो झेल नहीं पाएगी डक, तो फिर क्या होगा, वो पॉलीथीन मतलब पॉल्यूशन डे। उसमें क्या आती, काले बादल थे, कौन से, पॉल्यूशन के बादल थे वो। दिसंबर 3 सेंटा, अच्छा दिसंबर 3 मतलब हार्ट था यहाँ पर। अब सेंटा क्लॉज था, सेंटा क्लॉज क्या था, 2 पीस बिकनी में मोटा, वही लाल वाला, उसका वो दिल उसका किस पे आ गया था, एक हैंडीक्राफ्ट आदमी पे, हैंडीकैप आदमी पे। तो वर्ल्ड हैंडीकैप डे। दिसंबर 4 की बात करें दोस्तों, दिसंबर 4, दिसंबर तो वही हो गया, यहाँ चेयर हो गई। चेयर पे कौन, सेंटा उड़ के आ रहा था, क्यों क्यों उड़ के आ रहा था भाई, उसकी एसोसिएटी चेयर पे कैसे थी। देखिए हाँ, जब वो चेयर से उड़ के आया तो उसको इंडियन नेवल ऑफिसर देखा, कौन, अक्षय कुमार देखा, ठीक है। उसने अपनी ही चेयर अक्षय कुमार को गिफ्ट कर दिया और उसको सल्यूट दिया, ठीक है। चलिए दिसंबर 7 पे आते हैं, लैंप। देखिए लैंप, लैंप पे क्या था, हाँ दिसंबर सेंटा ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स, दूसरे आर्म फोर्स पे बड़ी इज्जत थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, उसने लैंप को सीधा किया और लैंप पे ही एयरफोर्स फ्लैग लगा दिया, इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग लगा दिया। चलिए दिसंबर 11 और दिसंबर 10, दिसंबर क्या होगा, डोसा, डोसे पे आ रहे हैं सेंटा क्लॉज। वो गिफ्ट दे रहे हैं एचआर को, क्या दी, संजू की पेंसिल। तो दो चीजें बन गई यहाँ पर, क्या बन गई, ह्यूमन राइट्स डे और चिल्ड्रन ब्रॉडकास्टिंग डे।
संजू की पेंसिल से चिल्ड्रन ब्रॉडकास्टिंग डे कैसे हुआ, आपको समझ में आया? संजू टीवी पे आता था, क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए दादाजी, दादाजी से, ठीक है, दादाजी यहाँ पर क्या थे, हाँ कहते हैं माउंटेन मैन, मांझी, ठीक है। अब दादाजी, वो आपको याद है ना जब मांझी जब बूढ़े होने का फेज है, वो कैसे दिखते थे, ठीक है, वो एक लाठी लेके चलते थे, परफेक्ट दादाजी की इमेज आती है उनसे देख के। सेंटा क्लॉज, दादाजी, मांझी। अब उनको सड़क बनाई थी पहाड़ के बीच में, तो सेंटा क्लॉज उन्हें हनुमान जी की तरह आके एक पर्वत उठा के उनके गांव में रख गए। दिसंबर, दारा, देखिए दारा सिंह को प्री मैच से पहले एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कन्वर्जेशन डे हो गया। डॉग, डॉग लॉयल्टी की निशानी थी, किसको चाहिए था, विजय विजय दीनानाथ चौहान को चाहिए था, तो क्या हो गया, विजय दिवस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर 4 और दिसंबर 16 और यहाँ पर क्या था, इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग, ये देखिए 3 डे तो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इंडियन आर्म फोर्स को लेके, कि भाई आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दिसंबर 18 पे। 18 क्या है, टॉफी, सेंटा, सेंटा ने अपने आप को टॉफी गिफ्ट की थी, कब, मिरर, मिरर के सामने, क्योंकि उसको कोई सेंटा से ही गिफ्ट चाहिए था ना, सेंटा तो एक ही है, तो मिरर से जब उसने टॉफी गिफ्ट की तो क्या हो गया, माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज डे, ठीक है। नाना पाटेकर दिसंबर, सेंटा, नाना। अच्छा यहाँ पर शायद मैं आपको बताना भूल गया स्टोरी, देखिए मैं आपको दोबारा बताऊँ, ये देखिए यहाँ रह गया, मुझे याद आ जाता है, मुझे याद कैसे आता है, देखिए मैं जब स्टोरी बनाता हूँ ना तो मेरे लिए वो एक फिल्म है, मूवी की तरह है, और ऐसे ही आपकी तरह आपके लिए भी होगी, बस शर्त यह है कि आप राइट अप्रोच रखें। देखिए मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, पहले इसी इसी एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इमेज होनी चाहिए कि एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, इसकी इसकी इसकी। एसोसिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, एब्सर्डनेस के साथ। एब्सर्डनेस क्या होता है, इलॉजिकल, इलॉजिकल थिंग्स एब्सर्डनेस करती है। तीसरी थिंग, उस चीज में आपका होना जरूरी है, क्योंकि आपको लाइफ में चीजें वही याद रहती हैं जो आपसे एसोसिएटेड होती हैं। आपको अपनी क्रश का नाम याद होगा, दूसरे की क्रश का नाम याद नहीं होगा, या इतनी इमोशनली अटैचमेंट नहीं होगा, या आपको पहली अपनी गर्लफ्रेंड याद होगी, दूसरी की नहीं। मैं एक बार एग्जांपल देता हूं, आपका ब्रेकअप होता है, आपको बड़ा दुख होता है, दूसरे का ब्रेकअप होता है, आपको फर्क तक नहीं पड़ता, क्यों भाई, इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि आप उसमें हैं। वो लड़की पहले आपकी जिंदगी में नहीं थी, या लड़का वो पहले आपकी जिंदगी में नहीं था, पर जब वो चला गया तो आपको वो दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि आप उस जिंदगी के एक हिस्सा थे, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था, और आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। चलिए हम बात करते हैं दिसंबर 22 की, जो मैं आपको बताना भूल गया, और वो है ये। देखिए दिसंबर 22 में क्या होता है, 22 नाना पाटेकर। अब इमेजिन कीजिए नाना पाटेकर ने अपनी सुपरमैन की ड्रेस पहनी हुई है और सेंटा क्लॉज उन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप, मैं मान के चल रहा हूँ आर्म फोर्स के एक एस्पिरेंट है, आपने कहा मुझे आईएफए ज्वाइन करना है, इंडियन, सॉरी आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो सेंटा क्लॉज ने कहा, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने वाले थे उनको जेट फाइटर पायलट, जेट, चलो तुम्हारी जेट फाइटर पायलट बनने की इच्छा मैंने पूरी कर दी। पर नाना पाटेकर कहते हैं कि इसको ये क्यों दे रहे हो, रामानुजम दे दो, मैथ्स अच्छी पढ़ा देगा, इसका आईएफए निकल जाएगा, मैथ्स होनी बहुत जरूरी है उसमें, तभी अच्छे नंबर आते हैं। चलिए अब आते हैं, तो आपको ये याद हो गया हो दिसंबर 22, अब इसका टेस्ट तो नहीं हो सकता, खैर जाते जाते जय हिंद से पहले मैं आपको ये 22 एक बार चेक कर लूंगा आपको कितना याद है, ठीक है। 23 आता है नीम। देखिए नीम पे क्या आता है, नीम से था टूथपेस्ट, टूथपेस्ट पे कौन आ रहे थे, हमारे सेंटा क्लॉज जी आ रहे थे, ठीक है। अब जब सेंटा क्लॉज जी आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से जब आए हैं तो, हाँ तो नीम है, तो उन्होंने अपना टूथपेस्ट को दबाया और उसमें से पैसे गिरे, किस पे, फार्मर्स पे, जिससे उनका लोन पूरा हो गया, ठीक है। दिसंबर 24, नूर। देखिए सोनाक्षी सिन्हा स्कर्ट में वो गिफ्ट दे रही है नेशनल एम्बलम, किसको दे रही है, कंज्यूमर को, जिसके हाथ में थैला है, जो कि कौन है, आप, ठीक है। नेशनल एम्बलम के तीनों टाइगर रियल हो गए, उन्होंने आपको खा लिया, क्या बच गया, सिर्फ आपका थैला, तो क्या हो गया, कंज्यूमर डे। आप कंज्यूमर थे ना। 25, नील, ठीक है। 25 नील, इसकी जरूरत तो है नहीं वैसे, देखिए देखिए इतनी आदत लग गई है
कि अब से वही याद आता है कि पहले इसका कोड क्या है ये बताओ। क्रिसमस डे होता है, आपको पता ही होगा, ये इसमें मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, ये हो गई आज की हमारी वीडियो खत्म। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, जय हिंद बोलने से पहले बोलने से पहले हम दिसंबर 22 एक बार रिवाइज करेंगे। तो नाना पाटेकर साहब थे, नाना पाटेकर साहब सुपरमैन बने थे और उस पर सेंटा क्लॉज जी बैठे हुए थे, और वो किसको एक गिफ्ट देने आ रहे थे, वो आपको गिफ्ट देने आ रहे थे। आपने कहा मुझे तो फाइटर पायलट बनना है IFA ज्वाइन करके, ठीक है। तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने वाले थे सेंटा क्लॉज। नाना पाटेकर ने कहा ये क्यों कर रहे हो, मेहनत करवाओ उससे, रामानुजम गिफ्ट कर दो उसको, मैथमेटिक्स का जीनियस, वो उसे मैथ्स पढ़ाएगा, मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे और सिलेक्ट अपने आप हो जाएगा। तो गाय जय हिंद। इस तिरंगे का नाम हमेशा इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखें। मैं चाहता हूं आप सब लोग सिलेक्ट हो आर्म फोर्स में और अपने पसंदीदा एग्जाम में, और इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखें जैसे सिपाही हमारे लिए रखते हैं हमेशा। ओके गाइस, सी यू इन। तो ये हमारी एक्चुअली सीरीज का एंड है, तो बाकी हमारी वीडियोस देखें, और अगर आपको कोई अब भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने फीडबैक दें, चाहे आपको पसंद आई हो वीडियो या ना आई हो, जिससे मैं इस बार एक इम्प्रूव कर सकूं या आपको पढ़ाने के स्टाइल में कुछ